बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ज़ोहैर मुस्तकीम रियल एस्टेट एडवाइज़र से। सो व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज के एपिसोड में हम लोग i12 में की अपडेट्स बताएंगे आपको कि यार क्या डेवलपमेंट चल रही है और आखिर क्यों अभी अच्छा टाइम है i12 में इन्वेस्टमेंट का। हालांकि ये वो प्रोजेक्ट है जहाँ पे 15-20 साल से कोई ख़ास काम नहीं हुआ, लोग फंसे रहे हैं और अब फाइनली शायद वो टाइम आ चुका है जहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट करके फ़ायदा हो। तो हम आपको रीज़न्स बताते हैं मल्टीपल। सबसे बड़ी जो मेजर रीज़न है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने की वो है लोकेशन। सबसे बड़ी रीज़न आपके पास अगर आप देखते हैं तो वो लोकेशन की बनती है, एक्सेस की बनती है। जो भी प्रोजेक्ट आप पे देखते हैं कहीं पे भी होगा, उसकी अगर लोकेशन अच्छी है, उसकी एक्सेस अच्छी है, तो वो प्रोजेक्ट हमेशा सक्सेसफुल रहा है। जैसा फॉर एग्जांपल आपके पास आप DHA2 के एग्जांपल देख सकते हैं, गुलबर्ग के एग्जांपल देख सकते हैं। क्यों सक्सेसफुल रहा? क्या लोकेशन बहुत अच्छी थी। B17 की लोकेशन देख सकते हैं कि यार मोटरवे पर टच कर है। आपकी मेजॉरिटी सोसाइटीज़ लोकेशन की वजह से हिट होती हैं, एक्सेस की वजह से हिट होती हैं। रिंग रोड देख लें, रिंग रोड के आसपास जितनी सोसाइटीज़ थी सब जो है अच्छी रही। आप चक्री या टलिया इंटरचेंज देख लें, मोटरवे के पास जितनी सोसाइटीज़ थी आपके पास वो सारी अच्छी रही। आप जितनी सोसाइटीज़ देखते हैं जहाँ पे प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही थी, आप लाहौर की एग्जांपल देख लें, लाहौर स्मार्ट सिटी देख लें, बहुत अच्छी लोकेशन, एक्सेस बहुत अच्छी थी। आप DHA देख लें लाहौर में, बहरिया देख लें आप लाहौर में, तो मेन जगहों पे अच्छी एक्सेस, अच्छी लोकेशन की वजह से प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहे। अब i12 की लोकेशन देखते हैं, एक साइड पे आपके पास IGP रोड चल रही है जहाँ जिस पे डेवलपमेंट बहुत फास्ट पेस पे हो रही है। बैक साइड पे आपके पास श्रीनगर हाईवे है, एक साइड पे आपके पास 12th एवेन्यू ऑलरेडी प्लान्ड है जो CDA ने डेवलप करनी है, 11th एवेन्यू तक बन चुकी है, 12th एवेन्यू बननी है जो कि नस्ट को क्रॉस करती हुई डायरेक्टली श्रीनगर हाईवे को क्रॉस करेगी। साथ ही आपके पास जो है मेट्रो वाली 11th एवेन्यू भी है। तो इस सोसाइटी की चारों साइड्स पे यानी बाउंड्री वॉल पे तो दो बड़ी बड़ी एक्सेस डायरेक्टली लगते हैं, IGP और 12th एवेन्यू। साथ ही आपके पास जो है 11th एवेन्यू आती है और आप यहीं से क्रॉस करेंगे तो आप श्रीनगर हाईवे पे पहुंच जाते हैं। सो एक तो आपको एक्सेस का सबसे बड़ा एडवांटेज यहाँ पे होता है। सेकंड, अगर आप इसकी लोकेशन देखते हैं तो लोकेशन बहुत अच्छी है। लोकेशन के लिहाज से देखते हैं तो प्राइम लोकेशन है कि आपके पास सेंटर में मौजूद है, सामने आपके पास पिंडी और इस साइड पे आपके पास इस्लामाबाद है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि आपकी एक्सेस आसानी से जो है प्रॉफिटेबल हो सकती है इन फ्यूचर। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो सबसे एडवांटेज क्या होता है, यार सामने आपके पिंडी है और इस साइड पे आपके पास सारा इस्लामाबाद है। आपने इस्लामाबाद के किसी भी मेन एरिया में जाना है तो शायद हार्डली 10 से 15 मिनट की ड्राइव है। आपने पिंडी के किसी भी मेन एरिया में जाना है तब भी इतना ही टाइम है। अगर आपने एयरपोर्ट ट्रैवल करना है तब भी इतना ही टाइम है। तो 10 से 15 मिनट के मार्जिन के अंदर आप अपनी लोकेलिटी में कहीं पर भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो लोकेशन बहुत अच्छी होती है तो वो बहुत प्रॉफिट देती है। लोकेशन अच्छी नहीं होती है तो सोसाइटीज़ बहुत अच्छी हैं आपके पास लेकिन फिर भी वो प्रॉफिटेबल नहीं होती। फॉर एग्जांपल पार्क, आप बहरिया एनक्लेव देख सकते हैं, पार्क व्यू देख सकते हैं, नेवल एंकरेज देख सकते हैं। सोसाइटीज़ बहुत अच्छी हैं लेकिन शायद थोड़ा सा लोकेशन जो है वो अंदर है। डेवलपमेंट बहुत होगी लेकिन प्राइसेस उस तरीके से मैक्सिमम पीक पे नहीं जा पाती जितनी मेन सोसाइटीज़ जो हैं जो मेन रोड पे होती है उनकी चली जाती है। थर्ड सबसे बड़ा एडवांटेज जो है वो ये, क्या ये CDA ओन्ड सेक्टर है। ये कोई प्राइवेट सोसाइटी नहीं है जो कि NOC का वेट करती रही है, पैसे लेके भाग जाए। खैर CDA ने किया, i12 में भी वही है जिस तरह प्राइवेट सोसाइटीज़ करती हैं कि यार लोगों से पैसे लेते रहे और एट द एंड डिलीवरी नहीं दी। क्योंकि 15-20 साल तो यहाँ पे भी हो गए लोगों को वेट करते हुए, लेकिन फाइनली अब CDA ने सीरियस एक्शंस लिए और वो डेवलपमेंट करना शुरू कर रही है। CDA और एक नॉर्मल सोसाइटी में डिफरेंस जो होता है वो डिफरेंस ये आता है कि CDA प्रॉपर फैसिलिटीज़ देते हैं। सोसाइटीज़ की तरह नहीं होता कि यार यहाँ पे पानी नहीं आता, बिजली नहीं आती या गैस नहीं है। आपके पास दोनों चीज़ें होंगी तो आपके पास तीसरी चीज़ मिसिंग होगी जी, गैस नहीं है यहाँ पे। जब CDA सेक्टर्स होते हैं तो ये तीनों चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। इसमें एक और प्रॉब्लम जो फ़ायदा वो ये भी आता है कि CDA के सेक्टर्स में आपके पास फैसिलिटीज़ इन टर्म्स ऑफ कमर्शियल्स, इन टर्म्स ऑफ पार्क्स जो हैं ये पूरे होते हैं। यहाँ पे बाकी सोसाइटीज़ की तरह नहीं होते कि सोसाइटीज़ ने पहले LOP अप्रूव करवाया, एक सर्टेन लोकेशन पे दिखाया, उसमें दिखाया कि XYZ एरिया में हमारे पास जो है पार्क्स होंगे, ये होगा वो होगा। लेकिन जैसे ही आपके पास जो है डेवलप होना शुरू होता है तो पता चलता है कि यार वो पार्क्स के ऊपर भी वो लोग कमर्शियल एरियाज़ बना के निकल गए और बाद में आप बैठे रोते रहें कि यार ये तो
बाद में एनओसी कैंसिल हो गया। जिस तरह आपके पास बहुत मेजर एग्जांपल्स, आपके पास स्वां गार्डन आ जाता है, आपके पास PWD की एग्जांपल आ जाती है। अब इन सोसाइटीज़ ने क्या किया, इन सोसाइटीज़ ने किया ये कि CDA अप्रूव्ड जो प्लान था कि यार जिस हिसाब से आपने अप्रूवल लिया हमसे कि आप XYZ एरिया में पार्क बनाएंगे, आपने वहाँ पे कमर्शियल्स बना दिया, आपने रेजिडेंशियल एरिया पे कमर्शियल बना दिया, तो उसकी वजह से जब वो रूल्स फॉलो नहीं हुए तो CDA ने उनका NOC रिवोक कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो जब CDA खुद सेक्टर्स डेवलप करता है तो उस तरह के प्रॉब्लम्स नहीं आते। जो उन्होंने कमिट किया होता है, जिस प्लान पे आपने परचेज किया होता है वो ही आपको डिलीवर होता है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज रहता है। तो इफ CDA सेक्टर होना, लोकेशन होने से आपको जो प्रॉफिट्स हैं वो शायद जब पोजेशनेबल हो जाते हैं और एक्सेस बेहतर हो जाती है तो आपको शायद प्रॉफिट जिस प्राइस में आपने इन्वेस्टमेंट किया शायद उससे 2-3 टाइम्स ज़्यादा प्रॉफिट देते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे आप E12 या D12 देख लें। ये वो सेक्टर्स हैं जो कि आज से 3-4 साल पहले यहाँ पे लोग प्लॉट लेना पसंद नहीं करते थे कि यार ये तो गांव सा है, यार ये तो बिल्कुल साइड पे है, शाह अल्लाह वाली साइड बनती है, इस साइड पे इन्वेस्टमेंट का क्या फ़ायदा। अब आप वहाँ पे देखें तो आपको प्लॉट ही नहीं मिलेगा, या जिस प्राइस में प्लॉट मिलेगा इतने पैसे ही नहीं होंगे, क्योंकि अब प्राइसेस बहुत इंक्रीज़ कर चुकी हैं। पिछले 3-4 साल में देखें तो प्राइसेस जो हैं वो तकरीबन 5-6 टाइम्स बढ़ चुकी है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। यानी जिस 50 लाख 60 लाख रुपए का अगर आपको वहाँ पे आज से 3 साल पहले प्लॉट मिलता था, आज वही प्लॉट आपको 2.25 करोड़ 2.5 करोड़ का भी नहीं मिल रहा है। तो उसका मतलब ये है कि अगर टाइम पे इन्वेस्टमेंट की होती ये चीज़ें देखते हुए कि यार ये चीज़ डेवलप हो जाएगी, मार्केट रेवेन्यू की एक्सेस आ जाएगी, तो शायद आपके पास भी जितना पैसा होता और आप ये वीडियो ना देख रहे होते। तो खैर I12 के अगर देखें तो शायद इसकी लोकेशन E12 और D12 से ज़्यादा मेन बनती है, क्योंकि E12 और D12 ये दोनों एरियाज़ जो बनते हैं जो अभी इतने प्राइसेस इंक्रीज़ कर चुके हैं, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा एडवांटेज नहीं है। पिंडी से वो दूर है, इस्लामाबाद के बिल्कुल एक कॉर्नर पे आते हैं। I12 बिल्कुल सेंटर में बनता है जहाँ पे इसके साथ के एरिया सारे डेवलप और पॉपुलेटेड है। बैक साइड पे यूनिवर्सिटी, सामने IGP रोड, आपने डायरेक्टली अगर एयरपोर्ट जाना है आप डायरेक्टली वहीं से कनेक्ट करते हो। श्रीनगर हाईवे पे ब्लू एरिया जाना है तब भी श्रीनगर हाईवे पे, अगर आपने जो है एक्सप्रेस हाईवे के पास जाना है तो आप डायरेक्टली IGP रोड लेते हो और आप जहाँ पे भी जाना चाहते हो जा सकते हो। इवन अगर आपने पिंडी में कहीं पे भी ट्रैवल करना है तो सामने ही पिंडी, आप आराम से रोड्स पे निकल के जो है अपने डेस्टिनेशन पे जा सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। एक्सपेक्टेशन ये है कि अगर जैसे ही इसकी डेवलपमेंट जब जो भी स्टार्ट हो चुके हैं, हम आपने रिसेंट वीडियोस पीछे देखी भी होंगी हमारी, जिसमें हम लोगों ने डेवलपमेंट दिखाई थी। आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर हम लोग वीडियोस भी ऐड कर देते हैं जहाँ पे आपको डेवलपमेंट की वीडियोस नज़र आ जाएंगी, तो उससे आपको आइडिया होगा कि यार यहाँ पे डेवलपमेंट पहली चीज़ चल रही है। दूसरी चीज़ कि जिस पेस पे काम कर रहे हैं तो शायद ये अगले 1-1.5-2 साल में कंप्लीट कर भी पाएँ। तो अगर इतने टाइम में अगर आप इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो शायद आपको जो रिटर्न्स मिलें वो बहुत अच्छे हों। फिर आपके पास जो एक बहुत मेजर एडवांटेज आ जाता है वो आ जाता है कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि यार अभी प्राइसेस यूजली जब भी सोसाइटीज़ में डेवलपमेंट होना शुरू हो जाती है तो प्राइसेस आपकी इंक्रीज़ करती हैं। डेवलपमेंट होते हुए I12 में तकरीबन 2 से 3 महीने हो चुके हैं, शायद प्रॉब्ली थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हो चुका होगा, लेकिन क्योंकि जो टैक्सेस गवर्नमेंट ने इम्पोज किए हुए रियल स्टेट पे, तो I12 की मार्केट उस तरीके से प्राइसेस इंक्रीज़ नहीं कर पाई, क्योंकि इन्वेस्टर्स जो कि नॉर्मली नॉन फाइलर्स होते हैं वो लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे। सो उसकी वजह से हुआ क्या
कि आपके मार्केट में सेल परचेज कम है और इसी रीज़न की वजह से आपके पास जो प्राइसेस है वो अभी इंक्रीज़ की ही नहीं। यानी फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी जगह पे देखते हैं कहीं पे कटिंग होना शुरू हो जाती है तो उसकी प्राइस में तकरीबन 5-10 लाख रुपए ऐड हो जाता है। i12 में अभी ऐसा नहीं हुआ, इसकी प्राइसेस वही हैं जो आज से 4-5 महीने पहले थी, नॉन डेवलप एरिया की थी, अब एरिया में कटिंग होना शुरू हो चुकी है, तो एडवांटेज है। प्लस एक और एडवांटेज यानी 5th नंबर पॉइंट कि क्यों यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए वो इसलिए भी शायद कि यहाँ पे आपके पास एक CDA ने स्मार्टली 2 कॉन्ट्रैक्टर्स को ऐड किया है। अब 2 कॉन्ट्रैक्टर से क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्टर आपका i12-1 और i12-4 बनाएगा और जो दूसरा कॉन्ट्रैक्टर है वो 2-3 में डेवलपमेंट करेगा। तो इसका मतलब ये है कि किसी टाइम अब यहाँ चांसेस कम रह जाते हैं कि यार डेवलपमेंट आपकी किसी टाइम पे रुक जाएगी, क्योंकि दोनों कॉन्ट्रैक्टर्स एट द सेम टाइम डेवलपमेंट नहीं रोकेंगे। शायद एक स्लो कर दे दूसरा फास्ट करे, दूसरा स्लो करे पहला फास्ट करे। प्लस डेवलपमेंट के लिहाज से देखें तो आपके पास तकरीबन 55% से ज़्यादा का एरिया है जो आपकी ऑलमोस्ट लैंड है। यहाँ पे प्रॉब्लम वो नहीं है कि जिस तरह आपको होता है या तो बहुत ही ज़्यादा स्टीप्स हो या तो बहुत ही बड़ी पहाड़ियाँ हो, जिस तरह आपको फैसल हिल्स और आसपास देखना पड़ता था कि यार इनको तो काटने में बहुत अरसा लग जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये ऑलरेडी एक प्लेन लैंड है जिसमें आपके पास 2-3 के और 1 के बीच में जो जगह है वहाँ पे आपको कुछ डिप्स नज़र आएंगे जो कि फिलिंग करनी पड़ेगी। बाकी आपके पास सारी सॉलिड लैंड है और ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहता है जब भी आप घर बनाना चाहते हैं, अपना प्लॉट सेल करना चाहते हैं। तो जो भी बंदा रेजिडेंशियल पर्पज से देखता है तो हमेशा ये देखता है या सॉलिड लैंड पे ज़्यादा जो है आपको प्रॉफिट मिल सकता है, तो जो कि अपने इटसेल्फ एक बड़ा एडवांटेज है। तो ये आपके पास बहुत सॉलिड रीजंस हैं जो कि इन्वेस्टमेंट करने पे शायद एक अक्लमंद आदमी को मजबूर करें कि यार यही वो जगह है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और वो प्रॉफिटेबल होगी। इसमें फिर से यही बता रहा हूँ कि यार इस टाइम पे अगर आप डेवलपमेंट करते हैं तो शायद अगले 2-3 साल में आप ये पैसे डबल से ट्रिपल कर सकते हैं, कंसिडरिंग कि डेवलपमेंट होती रहे। IGP जो है वो रेडी हो जाएगी आपकी बाय एंड ऑफ दिसंबर। उनकी जो टाइमलाइंस थी वो उससे जो है और फास्ट पेस पे काम कर रहे हैं, तो वो प्रॉब्ली बाय द टाइम वो कंप्लीट हो चुकी होगी। आसपास में आपको जो रोड्स हैं उनके एडवांटेजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा है, लोकेशन का बहुत बड़ा एडवांटेज है। और प्लस अगर लोकेशन के लिहाज से देखें तो आपके जोन 1 के अंदर यानी करीब तरीन जोन्स के अंदर यानी मेन इस्लामाबाद जिसको कहा जाता है उसके अंदर शायद ये वाहिद CDA का सेक्टर है जो नेग्लेक्टेड था 4 इयर्स, लेकिन अब यहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुकी है जो कि आपको बहुत एडवांटेज देगी आगे जाके। दैट्स इट फॉर टुडे। उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी और यही टाइम है अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए हुए नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। ये ना हो कि आप 1-2 साल बाद ये वीडियो देख रहे हैं और कहें ओ यार अब तो ये एक जगह पे गुजर गई, अब चलो कोई और जगह ढूंढते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। तो अक्लमंद बंदा वही होता है जो टाइम पे इंडिकेटर समझते हुए अपनी इन्वेस्टमेंट को प्लेस करे और एडवांटेज ले ले, ना कि लोगों की तरह जो है औरों की चीज़ों के पीछे भागता रहे, क्योंकि लालच का कोई इलाज नहीं है और एंड पे आप फंस जाते हैं जब लैंड और बाकी सोसाइटीज़ जिस तरह से करती हैं इन चक्रों में। तो आज के एपिसोड के लिए इतना ही था। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ज़ोहिर मुस्तकीम रियल एस्टेट एडवाइज़र से। अल्लाह हाफ़िज़।